ठीक ठाक है जी। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, टैली में परचेज वाउचर की एंट्री करना। कौन सा वाउचर? परचेज यानी खरीदना, परचेज यानी खरीदना, माल खरीदना। क्या खरीदना? माल खरीदना। तो परचेज वाउचर में केवल हम उसी वस्तु को खरीदने का एंट्री करेंगे जिस वस्तु को खरीद कर बेचना है, यानी जिस वस्तु का केवल हम व्यापार या व्यवसाय करते हैं, ठीक है, केवल उसी वस्तु को हम खरीदेंगे और फिर उसको हम बेचेंगे। अगर कोई पर्सनल सामान हम अपने यूज के लिए खरीदते हैं तो उसको इसमें हम एंट्री नहीं बनाएंगे, उसका नियम अलग है, वो हम किसी दूसरे क्लास में सीखेंगे। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको किसके अंदर जाना होगा? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। हमने कंपनी बना रखा पहले से ही, कंपनी आप लोग को भी बनाना है फ्रेश। और यहाँ पर जो डेट रहेगा वो क्या रहेगा, 1/4/22 से लेके 31/3/2022। ये तब तक रहेगा जब तक कि 1/4/2023 नहीं आ जाए, तब तक फिनेंशियल ईयर आपका 1/4/22 से 31/3/2023 रहेगा। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम जाएंगे और जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे तो हमको यहाँ पे खोजना है परचेज वाउचर। क्या है? और परचेज का शॉर्टकट है F9। ठीक है, परचेज का शॉर्टकट F9। ये देखिए परचेज वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि हम आपको आगे बताते भी जाएंगे। यहाँ पे लिखा नेम ऑफ आइटम। क्या लिखा? नेम ऑफ आइटम। तो ये अभी आइटम मोड में है। किस मोड में है? आइटम मोड में। लेकिन अगर आपको गुड्स वाला क्वेश्चन मिलेगा तब आपको गुड्स मोड में भी एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि किस तरह का इसमें एंट्री हम बनाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम परचेज वाउचर, यही सारा क्वेश्चन था जो कि बनाना है आप लोग को। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए हैं और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे यहाँ पे डेट जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डेट आता है कि नहीं, और यहाँ पे 1/4/22 ही आना चाहिए, दूसरा कोई डेट नहीं आना चाहिए। वैसे बाय डिफॉल्ट वो ले ही लेगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो। देखिए पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स RS 15,000 फ्रॉम मोनू बाय कैश। यहाँ पे क्या है? मोनू बाय कैश। जब भी कोई माल हम खरीदते हैं तो खरीदने का 3 तरीका होता है, या तो कैश देके यानी रुपया देके खरीदेंगे, या तो बैंक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, या तीसरा नियम होगा उधारी खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? उधारी। हम आपको हर जगह आपका पॉइंट जो है ना वो समझाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोनो भी है और कैश भी है, तो वैल्यू किसका होगा? कैश का। मान लीजिए रुपया दे दिए, आप कोई सामान खरीदे या रुपया दे दिया, आपका नाम पूछेगा कि नाम बताइए, लिखेंगे तो नहीं बोलेगा काहे लिखेगा ना। जब पैसा दे दिए तो नाम काहे लिखेगा, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टी नेम जो हमारा होगा क्या होगा? कैश होगा। लेकिन सबसे पहले कि ये जो है अभी आइटम मोड में है। क्या है ये? आइटम मोड में। लेकिन वहां तो हम क्या खरीद रहे? गुड्स। गुड्स माने माल। क्या खरीद रहे वो क्लियर नहीं है। उस कंडीशन में इसको हमको गुड्स मोड में लाना पड़ेगा। गुड्स मोड में लाने के लिए हम अल्ट के साथ आई दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ आई। तो जैसे ही अल्ट दबाएंगे हम यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो अल्ट आई भी दबा सकते हैं, या यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे तब भी ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम वाला ऑप्शन गायब हो गया। आप सिंपली अल्ट के साथ आई दबाएंगे तब भी ये हो जाएगा। याद रहेगा। तो अभी किस में आ गया? ये गुड्स वाले ऑप्शन में आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इंटर दबाते हैं और यहाँ पे पार्टी नेम क्या हो जाएगा? कैश आ गया। अब यहाँ ये सब जरूरी है तो आप ले सकते हैं। ये आप जिससे माल खरीदे हैं उसका डिटेल्स है, उसका नाम, उसका पता, उसका स्टेट, उसका नंबर, सेल टैक्स नंबर वगैरह आप ले सकते हैं। नहीं तो इसको फिलहाल अभी हम स्किप करेंगे। पार्टिकुलर यानी विवरण। पार्टिकुलर मतलब विवरण। क्या खरीद रहे हैं, मतलब ये आप पूछ रहे हैं क्या खरीद रहे हैं, तो हम क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। सब बताएंगे, सब बताएंगे। गुड्स खरीद रहे हैं। अब ये जो गुड्स है यहाँ पे आपको अंडर क्या आ गया? अंडर। जहाँ पे 5 सेकेंड आपको सोचना है और इसमें गलती नहीं करना। तो ये पूरा लिस्ट आपके सामने लेजर ये ग्रुप जो होता है उसका आ चुका है। गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। गुड्स क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। रखने के लिए कोई गुड्स नहीं खरीदता है।
तो जब हम गुड्स को बेचने के लिए खरीदे हैं या दुनिया का ऐसा कोई भी सामान आप बेचने के लिए खरीदे हैं उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? और जो रखने के लिए होता है उसको कहते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, रखने वाला फिक्स एसेट्स, बेचने वाला करेंट एसेट्स। तो इसको किस में डालेंगे? बस इसमें से सी प्रेस करेंगे और हमारा करेंट एसेट्स जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इंटर दबाएंगे बस, और कुछ नहीं करना है। गुड्स वाला में इतने काम है। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड जो है इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात हमको बता दे, अगर गुड्स के अंदर में कोई आइटम रहेगा तो आइटम मोड में ही बना लेंगे, लेकिन किसी को यहीं अगर बनाना हो तो इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को यस करके उसके अंदर भी आइटम लिया जा सकता है। यानी गुड्स तो खरीदे लेकिन गुड्स के अंदर भी आइटम दिया हुआ है, तब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे अगर इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को, तो उसके अंदर आइटम आप बना पाएंगे, जो कि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल ए। कितने का गुड्स खरीद रहे हैं? 15,000 का। तो हम 15,000 यहाँ डाल दिए 15,000 और हम यहाँ इंटर दबाएं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मन है नरेशन लिखने का तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन मतलब इस क्वेश्चन को उतार दीजिए, वही हो गया नरेशन। और क्या है, यानी जो काम आपने यहाँ किया उसी काम को यहाँ दिखाना है। आपको हमेशा याद रखना है कि परचेज अकाउंट में पर्टिकुलर्स के अंदर सिर्फ उसी वस्तु को हम जिसको खरीदेंगे उसकी डिटेल्स होगी। पार्टी नेम में या तो कैश होगा या तो बैंक होगा या तो नाम होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ये भी पूरा होना चाहिए, यानी या तो पूरा कैश में खरीदें या तो पूरा बैंक के द्वारा पेमेंट या पूरा का पूरा उधार हो। ठीक है, आप लोग मोबाइल मत देखिएगा, हमको देखिएगा, समझे, तभी आप इसके अंदर जो है एंट्री कर पाएंगे। तो हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रॉम राजू। कौन है यहाँ? राजू। कैश और बैंक का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अब क्या क्या खरीदे, तो मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, यानी सारा ये क्लियर किया हुआ है कि क्या क्या खरीदे, कौन कौन आइटम खरीद रहे हैं, ये सारा क्या है क्लियर किया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमको आइटम मोड के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ आई, या फिर यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आइटम वाला ऑप्शन चालू हो गया। पहला काम यही करना है आपको कि आइटम में बनेगा कि गुड्स में बनेगा, इसको सबसे पहले तय करिए। बात समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालते हैं 2, और पार्टी नेम में कैश नहीं था, क्या था? नाम। क्या नाम था? राजू। इसके लगाएंगे आगे हम SC। क्या लगाएंगे? SC। याद रखिए, जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल आप खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? उधार खरीदेंगे, तो वो हमसे पैसा लेगा, बाद में पैसा लेगा, मतलब लेनदार, लेगा मतलब लेनदार, पैसा लेने वाला, पैसा लेने वाला। क्यों लेगा? क्योंकि उससे हमने सामान खरीदा है। और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? लेनदार को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। पूरा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या होता है? विविध लेनदार। क्या होगा? विविध लेनदार, यानी पैसा लेने वाला। तो हम नाम के आगे अगर SC लगा देंगे तो SC का मतलब हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमको याद भी रहेगा। और अगर राजू नाम का 2 आदमी हुआ है, खरीदने वाला बेचने वाला, तो अलग अलग समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए याद रखिए, जितना भी व्यक्ति से आप माल खरीदिएगा सब किसके अंदर जाएगा? SC ग्रुप के अंदर। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है? सन्ड्री। ये रहा, यहाँ पे ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स और हम इंटर दबा देंगे। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी हम बिल के हिसाब से काम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बिल बनता है। तो बिल के हिसाब से अगर हमको लेन देन ट्रांजेक्शन करना है तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा यस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? यस। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ बोल रहा परचेज का लेजर बनाने, तो बनाएंगे हम लोग परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा परचेज में, परचेज हमेशा परचेज में, सेल्स हमेशा सेल्स में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ परचेज को हमने परचेज अकाउंट के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे एक चीज आप लोग को बताना था, छूट गया। यहाँ पे क्या लिखा? इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। तो अगर हम ये परचेज अकाउंट के अंदर आइटम बनाना चाहते हैं
तो ये इन्वेंट्री वाला ऑप्शन हमेशा यस रहना चाहिए। अगर ये ऑप्शन गलती से भी नो हो गया तो आइटम को डालने का ऑप्शन आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा? तो अगर आइटम डालने का ऑप्शन ही नहीं आएगा तो आइटम कैसे डालिएगा? तो परचेज अकाउंट में हमेशा अगर आइटम है तो आपको इसको यस रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ बोल रहा है कि आइटम, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, तो हमारे पास तो कोई स्टॉक आइटम यहाँ शो नहीं कर रहा है, बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अल्ट प्लस सी। तो अल्ट सी को डायरेक्ट हम दबाएंगे, क्या बनाना है? मॉनिटर। मॉनिटर बना लिए। मॉनिटर बनाने के बाद ये जो अंडर है इसमें आप चाहें तो ग्रुप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिट है, यूनिट को गलती से भी मिस मत करिएगा। यूनिट हर हालत में होना चाहिए कि आप जो मॉनिटर है उसको कैसे खरीदिएगा, किलो में खरीदिएगा कि दर्जन में खरीदिएगा, पीस में। तो चलिए यहाँ पे अब पीस तो बना हुआ है ना, कैसे बनेगा? PCS। ये पीसेस मेरा बन गया, बन गया ना? ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पीसेस छूट जाएगा, जनरली ये गलती हर स्टूडेंट करता है, तो पता क्या होगा? क्वांटिटी में अवे नहीं करेगा, सीधे अमाउंट में पहुंच जाएगा और आप हो जाइएगा परेशान। तो अगर इसका आपसे गलती हो जाए तो इसका सोल्यूशन है, आपको बैक स्पेस दबाना है और जहां मॉनिटर लिखा हो वहां जाना है। उसके बाद दबाना है कंट्रोल के साथ इंटर। क्या दबाना है? तो जैसे ही कंट्रोल इंटर दबाएंगे, अगेन आप आइटम जो क्रिएट जहां किए थे वहां पे आप आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी कितना है? 500 पीस है। रेट 62 5200 5200 हो गया। एक आइटम कंप्लीट। इंटर दबाया। अब दूसरा आइटम अल्ट सी करेंगे। दूसरा क्या है? अब यहाँ पीस एक बार बना लिए हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, लिया हुआ है। कितना यहाँ पे डालना है? 250। रेट 150। बड़ा सस्ता माउस है जी। उसके बाद कीबोर्ड भी यहाँ पीस में हमारा बना हुआ है। कितना? 300 पीस। 300 पीस 320 रुपया पर पीस। तो मतलब दुकान खुल जाएगा। इतना में नहीं खुलेगा? और कुछ है? चलिए तो यहाँ पे हम इसको, अब यहाँ पे नरेशन लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था। कोई बताए आप लोग? कोई नहीं बताए। अभी भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। बैक जाना है। अब ओपनिंग बैलेंस जैसे छूट गया तो गेटवे ऑफ टैली के बैक जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उसके बाद लेजर और यहाँ कैश, अल्टर और यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे। कैश को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना डालना? 5 लाख। 1 2 3 4 5 लाख हो गया। हो गया। तो अगर ओपनिंग बैलेंस आप लोग से भी छूट जाए, हम जानबूझ के छोड़े थे, हमको याद था, ताकि आप लोग को भी गलती होगा और कैसे डाल सकते हैं आपको दिमाग में आ जाए। चलिए ठीक है। तो हम वापस आ गए परचेज अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर, परचेज गुड्स RS 25,000 फ्रॉम राहुल। राहुल क्या है? राहुल। यहाँ पे कोई भी कैश और बैंक का जिक्र नहीं है, तो पार्टी नेम राहुल। क्या खरीद रहा है? गुड्स 25,000 का। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, पार्टी नेम क्या होगा? राहुल। ओह 1 मिनट, सबसे पहले हम इसको गुड्स मोड में लाएंगे ना। देखिए आप लोग भी नहीं बताते। अल्ट आई आ गया गुड्स में। सर पार्टी नेम लिखने के बाद इसको हाँ कर सकते हैं। और आगे क्या लगेगा? सन्ड्री देखिए राहुल ले लिए, आगे 80 भी लगा दिए और सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिए। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑलरेडी यस है। गुड्स एक बार बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ गुड्स ले लिए। कितने का गुड्स है? 25,000। हो गया? हो गया। एक्सेप्ट कर लें। इजी है।
चलिए अगला सवाल हम आ जाते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है कि परचेज कंज्यूम गुड्स। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि उसको लगता है गुड्स है। कंज्यूम गुड्स मतलब होता है खाने पीने वाला सामान, किराना दुकान वाला, समझे? तो क्या लिखा है? कंज्यूम गुड्स फ्रॉम अभिषेक बाय कैश। तो पार्टी नेम क्या होगा? अब लगता है आप लोग सीख गए। पार्टी नेम क्या होगा? क्या क्या खरीदे? तो आइटम क्लियर है हमारे पास, आइटम। तो हमको ये आइटम मूड में ही बनाना पड़ेगा। किसमें बनाना पड़ेगा? चलिए तब आप लोग बताइए और हम फटाफट इसको ऑल्ट आई कर देते हैं। आइटम मूड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्टी नेम सीख गए आप लोग। यहाँ परचेज पहले से बना हुआ है, अब एक एक करके सारा आइटम बनाएंगे। पहला आइटम राइस माने दाल, सब में ऐसे बोलता है लोग। इसको पीस में ना गिनिएगा, हो गया साल भर लग जाएगा चावल को पीस में गिनिएगा तो। केजी क्या होगा? चलिए केजी आ गया। कितना? 500 किलो दुकान खोलना है। चलिए 60 रुपया। चलिए अगला कौन सी है? पल्स। हम दालें लिख देते हैं। पल्स माने दालें होता है। इसको भी केजी में ना। कितना? 320 केजी। सस्ता दाल है। अगला चीनी। ठीक है, चीनी को भी पीस में। अरे हो गया 450 केजी। रेट कितना रुपया? 40 रुपया। हाँ ठीक है। उसके बाद मिल्क। ये लीटर में होगा। लीटर है कि पैकेट है? पैकेट में होगा जी। नहीं अथी वाला पैकेट में दूध नहीं आता आधा किलो वाला। गजब वाला है। ए नहीं बोलिए ज्यादा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। 40 रुपया पैकेट। 300 पैकेट 40 रुपया पैकेट। और है? हो गया सारा हो गया। देख लीजिए चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया और दूध हो गया। चाय पत्ती छूट गया, कोई बात नहीं। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। हो गया। अगला सवाल आ जाइए। उसके बाद क्या है? परचेज गुड्स RS 18,000 फ्रॉम मोनी, पेड 20% कैश, रेस्ट SBI चेक। अब यहाँ देखिए झेल वाला एंट्री आ गया 5 नंबर। अब यहाँ पे क्या? गुड्स तो खरीद रहे हैं मगर कैश भी दे रहे हैं और चेक भी दे रहे हैं। तो इस तरह की अगर एंट्री हो तो आपको 2 बार में एंट्री करना है। ठीक है, हम परचेज और पेमेंट की सहायता से इसकी एंट्री कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं F9 परचेज में और हम चले जाते हैं गुड्स मोड में। क्वेश्चन नंबर 5 पार्टी नेम मोनी। आगे लगेगा सन्ड्री। पार्टी नेम बन गया। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। तो यहाँ गुड्स ले लिए। कितने का? 18,000 का गुड्स खरीद रहे हैं। इसको हम पहले एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने मोनी से गुड्स खरीद लिया। खरीद लिए। अब पैसा देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में है पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी हमको कोई भी रुपया किसी को पेमेंट करना हो तो हम जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। किसके अंदर? पेमेंट वाउचर के अंदर जाएंगे। तो हम यहाँ दबाएंगे F5। पेमेंट वाउचर आ गया। पैसा किसको देना है? मोनी को। तो जैसे ही मोनी को आप सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे तो इंटर दबाते ही मोनी को कितना रुपया देना है वो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। वीडियो बना दे रहे हैं, ईमानदारी से घर में देख लीजिएगा, शाम को अपलोड करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये 18,000 रुपया हमको इसको देना है। तो 18,000 डाल दिए। नहीं सर 20% क्या? अरे वो तो पहले उसको तो पूरा पैसा देना है ना जी। तब ना डिसाइड होगा कि कैश कितना देना है। अब आ जाते हैं कैश पे। कितना? 20% ना जी। तो 18,000 का 20% 3600 रुपया। Alt SC करके आप कैलकुलेटर सेक्शन ऑन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3600 डायरेक्ट लिख देते हैं। और बाकी कैसे होगा? इस लिस्ट में SBI बनाना पड़ेगा। SBI बैंक अकाउंट
समझ में आया बात? यस सर। यही लोग गलती करता है, वो पहले ही मोनी को यहाँ 20% दे देता है। अरे उसको तो पूरा पैसा देना है, उसका क्या दोष है? वो तो बोल रही भाई हमको पूरा पैसा दे दीजिए, ठीक है। और आपको 3600 देना है कैश, 14,400 देना है SBI के द्वारा। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? पीछे वाला अनहरिया मुझे बैठा ले सब दिख रहा है? चलो ठीक है, एक्सेप्ट। जितना आता है सब बताओ ना, नहीं होता है तो हो गया। चलिए अगला सवाल क्या है आपका? कीबोर्ड डिस्प्ले पे ही ओपन कर दीजिए। नहीं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। डिस्प्ले पे ओपन करेंगे कीबोर्ड, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए तो अगला सवाल आपका क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। परचेज गुड्स RS 21,200 फ्रॉम राहुल बाय चेक लिखा है, तो चेक जाएगा बैंक में, चेक जाएगा बैंक के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और हमारा पेमेंट F9 में हम परचेज वाउचर के अंदर चले गए हैं, ठीक है। गुड्स है ना, यस सर। तो गुड्स मोड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्टी, गुड्स मोड में, आइटम मोड में आने से। ओह, गुड्स मोड में ही थे। चलिए पार्टी नेम, बैंक बैंक सॉरी पार्टी नेम है बाय चेक, तो होगा बैंक, और बैंक हमेशा बैंक अकाउंट में होगा। देखिए बैंक बना लिए है ना, और बैंक हमेशा बैंक बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा। चलिए अब यहाँ पे गुड्स बना हुआ है, कितने का है? 21,200। 21,200 क्लियर हो गया? यस सर। 21,200 हो गया। अब हम इसको इंटर दबा दिए और हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। कर लेंगे। कहीं को कंफ्यूजन समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। परचेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फ्रॉम आजाद इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और कोई भी कैश और बैंक का जिक्र नहीं है। जब कैश बैंक नहीं है तो पार्टी का नाम आएगा आजाद इलेक्ट्रॉनिक्स, या सिर्फ हम शॉर्ट में आजाद बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम आइटम मोड में लेके आएंगे, जो कि आइटम मेरा क्लियर है, तो अल्ट आई दबा दिया, आइटम में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पार्टी नेम, आजाद। आगे लगाएंगे SC मतलब सैंड्री क्रेडिटर्स, ये रहा सैंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। हम कर लिए हैं इसको। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ परचेज का लेजर बना है। अब आइटम, सबसे पहले कौन सा आइटम है? फ्रीज, FR। चलिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा, ध्यान रखिएगा। पीस, फ्रिज को तो पीसे में ना नापेंगे, केजी में थोड़ी नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो कितना पीस है? 320 पीस। बाप रे, रेट 42,000। फ्रिज के बाद चलिए फैन कर देते हैं, सीलिंग आप लोग लगा लीजिएगा। पीस कितना? 550 पीस, और रेट 1150। उसके बाद CFL, अब LED का ज़माना है वैसे, ये भी होगा पीस में 620, 220 रुपया दाम है। उसके बाद मिक्सर 50 पीस, और है। चलिए जो भी आइटम हमने परचेज किया है उन सबको यहाँ पे हमने क्वांटिटी और रेट जो है वो हम ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। समझ में आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला सवाल हमारा फिर आ जाता है। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम आकाश 65,000 बाय 40% चेक एंड रेस्ट कैश। सेम क्वेश्चन जो मोनी वाला था ये उसी तरह का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राकेश, हमारा पार्टी नेम क्या होगा? आकाश। तो हम यहाँ पे पहले इसको गुड्स में आ जाते हैं। गुड्स में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 पार्टी नेम, आगे लगेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। हो गया। क्या खरीदेंगे इससे हम? कितने का? 65,000 का हम इससे गुड्स खरीद लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कौन सा वाउचर में जाके पैसा देंगे? पेमेंट वाउचर। पीछे वाला सबको समझ में आ रहा है ना?
पेमेंट वाउचर। तो हम यहाँ पे दबाएंगे F5, ये पेमेंट वाउचर हमारा आ गया। और पार्टी नेम आकाश, जैसे ही आकाश को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए आकाश को कितना रुपए देना है, तो यहाँ पे कितना डालेंगे हम 65,000 डाल दिए। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि जब हम कभी भी पुराना कोई पेमेंट किसी को देते हैं तो वो बाद में जब पेमेंट देंगे उस समय एडजस्ट रेफरेंस आता है। क्या आता है? क्योंकि पुराना पैसा ही तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट रेफरेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, आ गया। अब हम यहाँ कैश कितना दे रहे हैं, 40% चेक दे रहे हैं। 40% चेक चेक और रेस्ट। कैश। अच्छा, तो पहले हम चेक दे रहे हैं तो बैंक यहाँ ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, बैंक ले लेंगे। और यहाँ पे हमको लेना है कितना, 40%। तो हम यहाँ Alt C दबाएंगे, हमारा जो ये डिस्प्ले है वो मतलब कैलकुलेटर सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ क्या करेंगे, 65,000 गुना 40 भागा 100, ये देखिए तो आ गया वहाँ पे। और रेस्ट कैसा था, देखिए समझ में आ गया। आकाश को हमने 65,000 दिया, बैंक के द्वारा कितना दिया 26,000 और कैश के द्वारा 39,000। क्लियर, एक्सेप्ट कर लें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9 नंबर। हाँ, परचेज स्टेशनरी आइटम माने किताब कॉपी ना, किससे खरीद रहे हैं, फ्रॉम अजय, लेकिन बाय कैश। जब कैश आ गया तो अजय आ ही नहीं सकता है, नहीं आएगा, तो पार्टी नेम कैश हो जाएगा और उसके बाद सारा आइटम हम खरीद लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, F9 में जाएंगे और हमको यहाँ क्या करना होगा, आइटम मोड। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टी नेम सीख गए आप लोग। तो उसके बाद परचेज अकाउंट है ना। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम क्या क्या है बोलिए फटाफट। तो पहले पेन है, पेन पैकेट में है, पैकेट बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो पैकेट हम ले लिए, कितना 50, ओ 500 पैकेट है, लोग घपला कर देता है। 40 रुपया पैकेट। उसके बाद कॉपी कितना है, 3000 पीस, 12 रुपया सस्ता वाला कॉपी है। उसके बाद पेंसिल 600 पैकेट। सामने देखिए उल्लू सब बनेगा नहीं कल एंट्री। हाँ बोलिए, 20 रुपया। उसके बाद 330 रेट और है। चलिए, तो जो भी हमने कैश में देखिए पेन हमने लिया, कॉपी है, पेंसिल, डायरी, सबका रेट और क्वांटिटी सही होना चाहिए। अगर रेट और क्वांटिटी गलत हो गया तो आपका एंट्री कभी नहीं बनने वाला। तो हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। हो गया। लास्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम बबलू। क्या है जी बबलू, RS 65,000, RS 65,000। तो हमको बबलू से खरीदना है गुड्स मूड में। क्वेश्चन नंबर, पार्टी नेम बबलू। ओहो 80 छूट गया। अच्छा छूट गया। अभी अगर हमको इसके राइट साइड में 80 लिखना है, अभी हम 80 दबाएंगे तो वो मिट जाएगा। तो कौन सा बटन दबाएंगे, इंड बटन दबा के आप कभी भी टैली में जो भी आप लिखे उसके डायरेक्ट राइट साइड में जाके कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दबाते हैं इंड बटन, ठीक है, और आगे लगाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ गुड्स बना हुआ है, कितने का गुड्स है, 10 क्वेश्चन बन गया। अब आप लोग सभी लोग जो यहाँ देख रहे हैं वो भी आंसर नोट करिए और इस क्वेश्चन को बना के जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा आ रहा है, बैलेंस शीट आपका आ गया 1,76,57,400। 1,76,57,400 ये आपका हो गया बैलेंस शीट। 1,76,57,400 जल्दी से लिखिए
नोट कर लिए? यस सर। हाँ तो नोट न करिएगा। 17657 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी तो माल हम बेचे नहीं ना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, स्टॉक आएगा। स्टॉक आपका 1,72,37,500 1,72,37,500 इतना रुपया का स्टॉक आपके पास है। क्या क्या स्टॉक में है आपके पास पूरा लिस्ट आ रहा है। देखिए CFL, कॉपी, डायरी, जो भी आपके पास सामान बचा है आप एस दबाएंगे, स्टॉक में जाके आप देख सकते हैं। स्टॉक के बाद आता है हम अपना कैश और बैंक का बैलेंस अगर देखना चाहें तो DAC, डी से डिस्प्ले, ए से अकाउंट्स बुक और सी से कैश एंड बैंक। तो DAC दबा के आप बैलेंस चेक करिए। तो डेबिट साइड है 2,72,300, 2,72,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड है 61,600, 61,600 हो गया। चलिए वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत तिलक बोल लेगा।